में चला जाता है व्यक्ति, कभी द्वेष में चला जाता है। राग में जाना भी और द्वेष में जाना भी, दोनों स्थितियों से चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि हो सकता है। हम मूल बात की समीक्षा करें, कहाँ किस बात पर हमें चोट करना चाहिए, उस बात पर चोट करना ज़रूरी है। हमारे भीतर में जो कारण विद्यमान है, हम केवल बाहर के कारणों पर ध्यान देंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। व्यक्ति उसका लूज टेम्पर है, गुस्सा ज़्यादा आता है, सोचते हैं कि इसको एसी में रख दें। एसी में रखना समाधान नहीं है। उसके दिमाग में एसी घुस जाए, वह एक समाधान होता है। और वह एसी तभी हो सकती है जब व्यक्ति यह चिंतन कर दे कि एक तो परिणाम पटु, एक होता है आपात पटु। एक तत्काल अच्छा लगने वाला वह एक प्रसंग होता है, पर उससे समस्या का समाधान नहीं होता। जो परिणाम पटु होता है, जिसका परिणाम अच्छा हो, वह स्थिति हमारे भीतर में रहनी चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी जगत के बच्चे होते हैं, वे विद्यार्जन करते हैं। कैसे उनका डेवलपमेंट हो सकता है, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। एक छोटा बच्चा जिसने अभी पूरा विकास किया नहीं, और काल का ऐसा थपेड़ा मारा काल ने, और वह काल के गाल में समा गया। कल आचार्य प्रवर जहाँ विराजे हुए थे, सामने एक राम सिंह जी राजपूत का घर था। उनका एक पुत्र, ऐसे दोनों पुत्र आर्मी में भर्ती थे। एक पुत्र ने रिटायरमेंट ले लिया था, एक पुत्र अभी भी आर्मी में है, और वह दुर्घटना से ग्रस्त हुआ, और साथ में उसका 8 वर्ष का दत्तक पुत्र भी चला गया। ये स्थिति बच्चे के साथ भी हो सकती है, युवक के साथ भी हो सकती है, वृद्ध के साथ तो होती ही है। तो जीवन में तीनों अवस्थाएं हर व्यक्ति को प्राप्त हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। इसका रीजन यह है कि तीनों अवस्थाएं व्यक्ति को मिलती है, पर उसी व्यक्ति को जो व्यक्ति वृद्धावस्था को भी देखता है। कई कई लोग वृद्धावस्था को देख भी नहीं पाते, युवा अवस्था में ही समाप्त हो जाते हैं, और कई कई बचपन में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे ये आयुष्य कर्म का हाथ है। जिस समय आयुष्य का बंधन हुआ, उस समय में उसके साथ में वह आयुष्य का बंधन किस रूप में हुआ है, उसने किस प्रकार के कर्मों के अर्जन के द्वारा वैसा आयुष्य का अर्जन किया है, उसी समय यह तय हो जाता है व्यक्ति कितने वर्षों तक जिएगा। व्यक्ति सोपक्रम आयुष्य वाला होगा या निरुपक्रम आयुष्य वाला होगा। उसके बीच में ऐसे ऐसे उपक्रम भी उपस्थित होंगे, जिस व्यक्ति का अनपवर्तनीय आयुष्य होता है, कितनी भी परिस्थितियां सामने आ जाए, फिर भी वह काल कबलित नहीं होता समय से पहले। इसका रीजन क्या? इसका रीजन है कि व्यक्ति हमेशा उस आयुष्य का बंधन कर चुका था, जिस आयुष्य के बंधन से उसका कालमान जितना था आयुष्य का, उसे पूरा भोगता है। तीर्थंकर होते हैं, वे निरुपक्रम आयुष्य वाले होते हैं, या उनको यूं कहा जा सकता है अनपवर्तनीय आयुष्य वाले होते हैं। उनका आयुष्य बदला नहीं जा सकता। तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं कितने वर्षों तक जीऊंगा।
इसकी चिंता क्यों नहीं करना? एक कवि ने कहा है, संस्कृत कवि ने, कि चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, व्याधिर्भवति चिंतया। जो चिंता करता है, पहली बात है, उसके रूप का नाश हो जाता है। व्यक्ति रूपवान है, पर वह हमेशा रूपवान नहीं रहता है। इसका रीजन क्या? कि वह चिंता ज्यादा करता है। चिंता ज्यादा करने से रूप नष्ट हो जाता है। सुनो, इसको तो चिंता से रूप भी नष्ट हो जाता है। कहा गया है कि चिंता ऐसी डाकिनी, चोंट चोंट कर खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। एक चिंता ऐसी डाकिनी है जो व्यक्ति को चोंट चोंट करके खा रही है। संभवतः चींटी भी इतनी नहीं खाती है जितनी चिंता व्यक्ति को खा जाती है। वैद्य आता है, उसको देखता है, उपचार करता है, उपचार लगता नहीं। क्यों? कि वह वैद्य के बस की बात नहीं है। उस व्यक्ति को चिंता करना छोड़ देना चाहिए, और व्यक्ति चिंता करना छोड़ देगा तो फिर उसके जीवन में कभी भी दूसरी स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए ये ग्रंथकार ने कहा कि तुम चिंता मत करो, चिंता से रूप का नाश होता है। दूसरी बात है, चिंतया नश्यते बलम। चिंता चिंता से शक्ति नष्ट हो जाती है। अब व्यक्ति न तो चिंतन सही कर सकता है, चिंतन शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, और उसकी शारीरिक शक्ति भी खत्म हो जाती है। क्योंकि चिंता चिंता में वह शरीर को भी कृश बना देता है। आत्मशक्ति भी उसकी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि चिंता में ज्यादा रहता है। जब एक बार की बात है, एक कोई विशिष्ट व्यक्ति थे, किसी विश्वविद्यालय के चांसलर थे। उनसे ऐसे पूछा गया कि आपके चेहरे पर थोड़ा सा चिंता सी लगती है। तब उन्होंने बताया कि चिंता नहीं है, मेरा चेहरा ही ऐसा है। कई बार चेहरे के द्वारा भी हो सकता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई ये व्यक्ति चिंता कर रहा होगा, पर हमें चिंता नहीं करना चाहिए। आचार्य तुलसी थे, उन्होंने जनता को कुछ सूत्र दिए थे, और सूत्र देने से यह कहा कि चिंता नहीं, चिंतन करो, व्यथा नहीं, व्यवस्था करो, प्रशस्ति नहीं, प्रयोग करो, प्रस्तुति करो। तो चिंता नहीं, चिंतन करो। हम किसी चीज की चिंता नहीं करें, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। चिंतन जितना चिंतन का जितना जितना विकास होगा, उदात्त चिंतन होगा, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। एक व्यक्ति चिंतन चिंतन के द्वारा संपूर्ण विश्व को अपना घर मान लेता है, और एक व्यक्ति चिंता चिंता करके अपने परिवार को भी पूरा परिवार नहीं देख सकता। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि चिंता छोड़ो, सुख से जियो। सुख से जीने का सीधा तरीका है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। चिंता जब तक नहीं छूटेगी, व्यक्ति सुखी जीवन नहीं जी सकता। तो चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते बलम। चिंता से रूप भी कमजोर पड़ता है, म्लान होता है, और बल भी चला जाता है। मनोबल व्यक्ति के पास में होता है, और चिंता हो गई तो फिर वह मनोबल नहीं रह पाता। एक व्यक्ति जो एक सन्यासी के पास में गया, जाकर के
बोला कि मैं नहीं मानता हूँ कि तुम कोई सन्यासी बन गए और बहुत बड़े हो गए, ऐसी क्या बात है? बोला नहीं, मेरे को हमेशा मौत दिखती है, इसलिए मैं साधना में रहता हूँ। बोले ये क्या साधना है? मैं तो नहीं मानता इस बात को। वह बोला देखो ऐसा है, मानना चाहिए, कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। बोला क्या होता है चिंता? चिंता बोला देखो, मौत जिसको दिखती है ना, वो सजग होता है, वो अपने कार्य को अच्छी तरह संपादित करता है। तो मैं तो हमेशा मौत दिखती है, इसलिए सही रास्ते पर चलता हूँ। बोला मैं तो नहीं मानता। तब फिर सन्यासी ने कहा रे भक्त, तुम्हारा हाथ आगे लाओ। उसने अपना हाथ आगे किया और रेखा देख करके कहा तेरी तो 7 दिनों में मृत्यु है। अब ये बात जो ही कही 7 दिनों में मृत्यु है, अब उसको मृत्यु की चिंता सताने लग गई। एक तरफ तो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ये सन्यासी बन गया, घर त्याग दिया, क्या ये अहिंसा का पालन कर सकता है, सत्य का पालन कर सकता है, इस रूप में साधना कर सकता है, इस चीज को मानने को तैयार नहीं था। और इधर जब सन्यासी ने कहा 7 दिनों में तुम्हारी मौत है, तब वह एकदम घर पे चला गया। घर गया, पहले दिन ही उसने खटिया पकड़ ली, वह पलंग पर जाकर के सो गया। अब उसको चिंता सता रही है, मृत्यु की चिंता सता रही है। पहला दिन व्यतीत हुआ, खाना भी बड़ी मुश्किल से खाया। दूसरे दिन और कमजोरी आ गई, फिर भी थोड़ा बहुत खाना लिया। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन तो एकदम कृशकाय हो गया। और 7वें दिन जो ही सूर्योदय हुआ और एकदम ऐसा लगा जैसे कोई आज ही मृत्यु हो जाएगी। इतने में वो सन्यासी, वो तो ज्ञानी पुरुष थे, वो सन्यासी चल करके उसके घर पे आए और कहा कैसा है? बोला आज तो मुश्किल है, उठना भी मुश्किल हो रहा है, हाथ लाओ। हाथ आगे लाया। सन्यासी ने कहा देख, तेरी मौत आज नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है। तत्काल उठ गया, बैठ गया। तब सन्यासी ने कहा अरे भाई ये क्या हुआ, बैठे क्यों गए? कि नहीं, मैं तो मृत्यु की चिंता में सो गया था, लेट गया था, उठने का मन ही नहीं करता था। तब सन्यासी ने पूरा तत्व समझाया। देख भाई, तू जो कहता है ना कि ये मौत मुझे हमेशा दिख रही थी, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इन 7 दिनों में इन 7 दिनों में ये बता, किसी को मारने की भावना आई कि नहीं आई? बोला किसी को मारने की भावना नहीं आई, किसी को मारने की भावना नहीं आई। मैं तो केवल मौत को ही देख रहा था, सोच रहा था कि 7वें दिन तो मौत होने वाली है। तो क्या किसी के प्रति बुरे विचार आए? बोला नहीं, किसके बुरे विचार आते थे? एक एक बात सन्यासी ने पूरी जान ली। फिर सन्यासी ने कहा देख, तेरे को 7 दिन तक सामने मौत दिखी, तुम बुरे विचारों से छूट गया। मेरे को प्रतिक्षण मौत दिखाई दे रही है, इसलिए मैं हमेशा सद्विचार में रहता हूं। अब उस भक्त ने पूछ लिया, तो आपने ये कहा था ना कि 7वें दिन मौत है, 7 दिन मौत है। तब सन्यासी ने कहा देखो, मैंने क्या कहा था, 7 दिनों में तेरी मौत है। सोमवार से रविवार तक किसी न किसी दिन तो जाना ही पड़ता है, और जिस दिन जाओगे कोई तो वार होगा ही। ऐसा नहीं होता है कि कोई वार होता ही नहीं। एक बार क्या होता है, एक राजा, थोड़ा सनकी राजा था, उसने अपने मंत्री को कहा अपने यहाँ पर मेरे सामने एक हाथी प्रस्तुत करो, और वह हाथी ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी रंग नहीं,
सफेद नहीं होना चाहिए, नीला नहीं होना, कोई भी प्रकार का रंग नहीं हो, उस हाथी को मेरे सामने स्पष्ट करो। तो मंत्री ने सोचा इसको कैसे समझाएं राजा को। राजा ने कहा देख, 1 सप्ताह के अंदर अंदर हाथी प्रस्तुत हो जाना चाहिए, वरना मैं कुछ भी कदम उठा सकता हूं। मंत्री के सामने समस्या हो गई। मंत्री अपने एक स्थान पर बैठा चिंतन कर रहा था। चिंतन करते करते समाधान मिल जाता है, चिंता करने से कभी भी समाधान नहीं मिलता है। तो उसने चिंतन किया और उसको समाधान मिल गया। तो 7वें दिन वह राजा के समक्ष प्रस्तुत हो गया। राजा ने कहा मंत्री, एक निर्देश दिया था ना, आज 7वां दिन है, हाथी प्रस्तुत करना है ना बिना रंग का और का। बोला महाराज हाथी तैयार है, आप टेंशन मत लो, पर तो वह प्रस्तुत तो लाओ, तो तैयार है तो लाओ सामने मेरे। बोला आज तो नहीं आ सकता। बोला आज क्यों नहीं आ सकता? बोला आज सैटरडे है। तो सैटरडे तो क्या हुआ, कल लिया ना। बोला कल भी नहीं आ सकता है, कल रविवार है। परसों लिया ना, कहने परसों सोमवार है। ऐसे करते 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 मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, बोला नहीं आ सकता। तो फिर किस दिन आएगा? बोला जिस दिन कोई वार नहीं होगा उस दिन बिना रंग का हाथी आ जाएगा। अब बिना वार का तो कोई दिन होना नहीं, और बिना रंग का हाथी होता नहीं। तो कई बार व्यक्ति को समझाने के लिए कोई बात काम ली जाती है। उस सन्यासी ने यह बता दिया 7 दिन में तेरी मौत है। उसको मृत्यु जो ही दिखाई देने लगी, उसका जीवन ही बदल गया। फिर तो बाद में वह खुद सन्यासी बन गया। बंधुओं, ये वार समझ में आ जाए कि किसी न किसी वार को तो मुझे जाना ही है, तो फिर मैं इंतजार किस चीज का कर रहा हूं? मुझे अब कोई चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में अपने आप को लगाना चाहिए। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, ये सूत्र अपनाना चाहिए। तीसरी बात बताइए, चिंतया नश्यते ज्ञानम। ज्ञान भी चिंता करने करने से नष्ट हो जाता है, चाहे रतनगढ़ वाले हो चाहे कोई हो। आज अभी आए, ठीक ठीक है। तो ये ज्ञान भी चिंता करने से नष्ट हो जाता है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। और चौथी बात है, व्याधिर भवति चिंतया। व्यक्ति चिंता चिंता से रोगी बन जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। इसलिए चिंता हर दृष्टि से छोड़ने योग्य होती है। तो चिंता से 4 नुकसान होते हैं। पहले, सबसे पहला नुकसान है व्यक्ति का रूप कमजोर पड़ जाता है। दूसरा नुकसान है व्यक्ति का बल कमजोर हो जाता है। काठमांडू में आचार्य श्री महाश्रमण जी विराजमान थे। भूकंप आ गया, पर आचार्य श्री चिंता में नहीं गए। तभी उसका परिणाम है बेधड़क वह यात्रा चलती चली, और आज इस सरदार शहर के एकदम कांकड़ में गुरुदेव पधार गए हैं। तो ये सब बिना चिंता के काम होता है। चिंतन से कोई कार्य होता है तो उसकी सिद्धि होती है। तो रूप का नाश, बल का नाश, ज्ञान का नाश, ये तीनों का तो नाश होता है। और चौथी में व्याधि शरीर में उत्पन्न हो जाती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कोई भी प्रकार की शरीर में बीमारी नहीं है, चिंता करते चले गया, उसके बीमार हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कि भाई चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो। तुम चिंतन करते चले जाओगे। और दूसरी बात है, कार्य करते हैं, कार्य करने में कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है। नहीं मिले सफलता तो भी तुमको कार्य करते रहना चाहिए। कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही। वह मान लो असफलता है, वह भी सफलता दिखाने के लिए तुम्हारा सहयोग करेगी, यदि चिंतन करोगे तो। राजनीति में हर बार जीत जाए
ये कोई जरूरी नहीं है। आपकी बात अलग है, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, पर ये स्थिति है कि कोई कोई शख्स हमेशा जीत भी जाता है, पर हर कोई जीत जाए कोई जरूरी नहीं। हार भी उपहार मान लेने चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे आगे सावधानी से कदम उठाना है। ये सावधानी व्यक्ति की काम आती है। हम लोग यात्रा करते हैं राष्ट्रीय मार्ग पर, राज्य मार्ग पर, जगह जगह लिखा होता है कि भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहो। ये सावधानी जरूरी होती है। ये व्यक्ति के भीतर सावधानी होती है तब काम होता है। तो चिंता से व्याधि भी होती है, और व्याधि होती है तब मुन्नीलाल जी के पास में भी जाना पड़ता है। ये व्याधि मिटाने के लिए तो जाना ही पड़ता है, पर हर व्याधि वैद्य मिटा ही देगा ये कोई जरूरी नहीं होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको व्यक्ति सीख ले, चिंता छोड़ो सुख से जियो। ये चिंता छोड़ देनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति चिंता करे, अरे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। इस चिंता चिंता में गर्मी नहीं है तो भी उसको गर्मी लगने लग जाती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लाड़नू में प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया। योगक्षेम वर्ष था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, क्लास का समय हो गया, साधु साध्वियां उपस्थित हो गए। तो पूज्य प्रवर ने फरमाया आज गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। तो चंद्रस्वर चालू कर दिया। लगभग कोई 15 मिनट का प्रयोग किया होगा। सबने ये फील किया कि गर्मी तो है ही नहीं खास। कारण कि जहां चंद्रमा होता है वहां पर गर्मी नहीं हो सकती। गर्मी सूर्य के कारण होती है। तो हमारे जीवन में चंद्रमा की तरह शीतलता आई। चंदन को शीतल माना है, चंद्रमा को शीतल माना है, पर उससे भी बढ़कर के साधु संगति होती है, उसको ज्यादा शीतल माना है। फिर आप लोग भले ही सूर्य के आतप में बैठे हैं, सामने पूज्य प्रवर जब विराजेंगे, आप लोग कभी भी गर्मी का अनुभव नहीं करेंगे। और गर्मी लग भी जाए तो भी ये फीलिंग करना कि ये सूर्य की रोशनी है, ये हमारे विटामिन D3 को बढ़ाने वाली है। यो सम्यक चिंतन करके हम अपने आप को अध्यात्म के साथ में जोड़ सकते हैं। और आध्यात्मिक विकास ही व्यक्ति का सच्चा विकास होता है। विद्यालय में अनेक प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती है, पर अध्यात्म विद्या वह सिरमोड़ विद्या है। जीवन विज्ञान क्या करता है? यही करता है। अनुव्रत क्या करता है? यही करता है। वह मानव को मानव बनाने का प्रयास करता है। हमारे जीवन में भी अनुव्रत के नियम आए, जीवन विज्ञान के वे संकल्प आए। यूं हमारा जीवन यदि संकल्पों के साथ में जुड़ेगा तो हम भी अच्छे इंसान बन सकेंगे। आचार्य प्रवर की यह अहिंसा यात्रा जो देश विदेश में हुई, इंसान को इंसान बनाने के लिए ही ये यात्रा थी। और इस यात्रा से ही व्यक्ति बहुत अच्छा विकास कर सकता है। सद्भावना की, नैतिकता की, नशा मुक्ति की, इन 3 चीजों की प्रेरणा आचार्य प्रवर ने जगह जगह पर पहुंचाई है। और बंधुओं, मैं तो यह कहना चाहूंगा, आपके चुरू जिले के नाम को आचार्य प्रवर ने देश विदेश में पहुंचा दिया है। तो ये स्थिति ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही हो सकती है जो चुरू जिले में जन्मे, पर केवल चुरू तक सीमित नहीं रहे हैं। ये तो चुरू से शुरू जीवन की यात्रा हुई थी, पता नहीं कहां कहां तक पहुंची है। और भी देश इंतजार कर रहे हैं कि आचार्य श्री हमारे यहाँ पर भी आए। पर भारत भी बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान भी बहुत बड़ा है। और अभी आचार्य प्रवर ये यात्रा में सरदार शहर भी पधारेंगे, क्योंकि इतनी सुदीर्घ यात्रा के बाद में पहली बार आचार्य प्रवर का सरदार शहर पदार्पण होगा। और सरदार शहर के बाद में हम लोग जब ताल छापर जाएंगे तो रतनगढ़ भी पधारना होगा। उस समय भी आप लोग उपस्थित रहेंगे। तो
मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आज आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे लगता है एक जीवन को समझने का प्रयास हो, इसलिए उपस्थिति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जीवन को आप कब समझेंगे? जब आचार्य प्रवर की अमृत देशना को सुनी जाएगी और उसको हृदयंगम की जाएगी। अब पूज्य प्रवर का पधारना हो रहा है, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हों। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्यं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसा। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धां। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं
अधमं हव इमङ्गलम् अधमं हव इमङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि जन जन को संबोध प्रदान कराने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, आज पूज्य प्रवर ऐसे क्षेत्र में पधारे हैं जो सरदार शहर से ज्यादा दूर नहीं है। यूं लगता है कि गुरुदेव का किसी अपेक्षा से आज ही सरदार शहर पधारना हो गया है और आज ये मेड़ू सर नहीं, आज तो मेड़ा सर बन गया है। यूं पूज्य प्रवर का जगह जगह पधारना, और आप लोग ये जानते हैं कि ये चरण जहां जहां पढ़ते हैं वहां वहां एक खुशहाली छाती है और लोगों के दिलों में एक भावना बनती है कि हमें सद्भावना की प्रेरणा देने वाला, नैतिकता की प्रेरणा देने वाला और नशा मुक्ति की प्रेरणा देने वाला महामानव हमारे बीच में आया है। और इस महामानव ने कहां कहां पर यात्रा करके मानव मानव को जगाया है और तीनों सूत्रों के माध्यम से उनको जोड़ा है। आज यहाँ पर पधारे हैं, कितने विभिन्न प्रकार की परिषद यहाँ पर उपस्थित है, कहां कहां से लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। ये मालू जी का, जैसे मूलचंद जी मालू अभी वर्तमान में कहें तो विजया देवी, विकास मालू का यह स्थान, और जहां पर पूज्य प्रवर का प्रवास हो रहा है, सब लोग पूज्य प्रवर की अमृत देशना सुनने के लिए यहाँ पर उत्सुक है। मैं निवेदन करूंगा आचार्य प्रवर से अपनी अमृत देशना से जन जन को लाभान्वित कराएं। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ता सुह में है। जैन आगमों में
एक है उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन कहा जाता है। उसमें युद्ध की बात बताई गई है और युद्ध भी एक ऐसा युद्ध जो स्वयं के साथ किया जाए। आत्मना सह युद्धस्व, अपने साथ लड़ो, अपनी आत्मा से लड़ो। शास्त्रकार ने कहा अपनी आत्मा से लड़ो, बाहर के युद्ध से क्या मतलब है, क्योंकि आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत कर आत्मा सुख को प्राप्त कर लेती है। इसलिए अपने आप को जीतना महत्वपूर्ण कार्य है और मुश्किल कार्य भी है। आर्षवाणी में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्ज ए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जाओ, कि एक योद्धा समरांगण में मोर्चे पर है और 10 लाख शत्रुओं को संग्राम में, जो दुर्जय संग्राम है उसमें जीत लेता है, 10 लाख शत्रुओं को जीत लेता है। कितनी बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक साधक आदमी, साधु पुरुष अपनी आत्मा को जीत लेता है, तो प्रश्न होता है कि बड़ा विजेता कौन है? 10 लाख शत्रुओं को जीतने वाला बड़ा विजेता है या केवल अपनी आत्मा को जीतने वाला बड़ा विजेता है? शास्त्रकार ने कहा है कि जो अपने आप को जीत लेता है वह उसकी परम विजय होती है। लाखों शत्रुओं को जीत लेना विजय है, बड़ी विजय भी कह दे, पर परम विजय वह है, उसकी है जो अपनी आत्मा को जीत लेता है। भगवान महावीर, भगवान पार्श्व, भगवान ऋषभ और भी अनेक पुरुष हुए हैं। वे ऐसे महायोद्धा थे जो अपने आप को जीतने वाले थे। अब प्रश्न है कि अपने आप को कैसे जीतें, क्या प्रक्रिया अपने आप को जीतने की? जीतना भी खुद को और जीतने वाला भी खुद को, तो कैसे जीता जाए? उसके लिए यह स्पष्टीकरण है कि हमारी आत्मा में, चेतना में जो विकृतियां हैं, राग द्वेष हैं, गुस्सा, मान, माया, लोभ, ये एक प्रकार से शत्रु हैं और इनको जीतना है। जीतने वाली तो आत्मा ही है, चारित्र आत्मा, शुभ योग आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा, ये जीतने वाली हैं। अब जीतने के लिए हथियार भी तो चाहिए, शस्त्र भी चाहिए। तो शस्त्र कौन से हैं जिनसे इन राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीता जाए? तो हमारे 10वें आलियम आगम में मानो कि हथियारों की बात भी एक रूप में आ गई है। वहां कहा गया है, उव समेन हणे को हम मानम मद्दव या जिणे मायम तज्जव भावेण लोभम आश्रय संतोष ओ जिणे, कि एक शत्रु है गुस्सा। अब उसको जीतने का हथियार क्या है? उपशम। उपशम की साधना करो, उपशम का अभ्यास करो, उपशम की अनुप्रेक्षा करो, संकल्प करो
प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, तो शांति के अभ्यास के द्वारा, क्षमा के अभ्यास के द्वारा, उपशम के अभ्यास के द्वारा गुस्से को जीतो। कि जो शत्रु है उसका प्रतिपक्ष वाला तत्व चाहिए, प्रतिपक्ष भावनातः है। तो गुस्से का प्रतिपक्ष है शांति या शांति उपशम। तो उसका चिंतन मनन संकल्प अभ्यास करने से गुस्से को कंट्रोल्ड किया जा सकता है, जीता जा सकता है। तो हथियार हो गया उपशम और शत्रु हो गया गुस्सा। दूसरी बात बताई कि मानव अहंकार भी एक शत्रु है, और अहंकार को जीतने के लिए हथियार है मार्दव, निरहंकारता की साधना, मृदुता की साधना। इससे मार्दव से अपने अहंकार रूपी शत्रु को जीतो। तीसरा शत्रु है माया, छलना, छल कपट। शास्त्र में कहा गया तज्जव भावेण मायम तज्जव भावेण। आर्जव भाव के द्वारा, रिजुता के द्वारा, सरलता की साधना के द्वारा माया की वृत्ति को जीतो, माया को हटाओ। तो माया शत्रु है और उसको जीतने का हथियार है आर्जव, रिजुता, सरलता। चौथा शत्रु लोभ है, लालच। लोभ को जीतने के लिए शस्त्र है संतोष। संतोष की साधना करो, अभ्यास करो, अनुप्रेक्षा करो, मनन करो, चिंतन करो संतोष का। तो संतोष से लोभ शत्रु को जीता जा सकता है। इसी तरह राग को जीतना है तो वैराग्य भाव का विकास करके राग चेतना को जीतो, और द्वेष को जीतने के लिए एक अनिर्ष्या की भावना और समता की भावना से द्वेष को जीतो। मूल ये चार हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। इन चार शत्रुओं को उपशम, मार्दव, आर्जव, संतोष क्रम से इन चार शस्त्रों से जीतने का प्रयास करो। तो इस प्रकार अभ्यास करते करते अपनी आत्मा के साम्राज्य को पाया जा सकता है, अपनी आत्मा को जीता जा सकता है। जैन दर्शन में कर्मवाद की बात काफी अच्छे ढंग से प्राप्त होती है, कुछ विस्तार से मिलती है। 8 कर्म बताए गए हैं, क्यों तो 8 ही कर्म दूर करने लायक हैं। इन 8 कर्मों में प्रमुख कर्म है मोहनीय कर्म। सारा ये मोहनीय कर्म का मानो इतना बड़ा साम्राज्य है, परिवार है। एक मोहनीय कर्म नष्ट हो जाए फिर तो शेष 7 कर्म भी नष्ट होंगे ही होंगे। मोहनीय कर्म मानो कर्मों में सेनापति है, प्रमुख है। इस सेनापति को खत्म कर दिया जाए फिर सेना तो भागने वाली है ही, समर्पण करने वाली है ही। तो मोहनीय कर्म को खत्म करना यह मुख्य साधना होती है। जो गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये सारे मोहनीय कर्म के ही अंग हैं, मोह का ही परिवार है। तो यह युद्ध है वो आत्म युद्ध है, धर्म युद्ध है, वो कोई बाह्य युद्ध नहीं है। बाहर के युद्ध में तो हिंसा, आदमी मर जाते हैं, हिंसा होती है, खून खराबा होता है, अशांति भी फैलती है। पर आत्म युद्ध ऐसा है जो शांति को प्राप्त कराने वाला होता है। हमारी दुनिया में कितने कितने संत, ऋषि, महर्षि हुए हैं। भारत का मानो एक भाग्य कह दें, कुछ भी कह दें, यहाँ ऋषियों की परंपरा चलती आ रही है। कितने ऋषि अतीत में हो गए हैं, आज भी संत लोग हैं। पुराने युग में अपने ढंग के ऋषि महर्षि हुए थे।
उतनी साधना आज वर्तमान में यहाँ नहीं भी हो, फिर भी अपने ढंग से संत लोग संचरण करते हैं, विचरण करते हैं, करने वाले साधना भी करते हैं। तो संतों का होना भी अच्छी बात है। संतन होते जगत में जल जाता संसार। ये संत बिल्कुल नहीं हो तो पता नहीं संसार की क्या स्थिति है। यूं तो दुनिया सृष्टि चलती है अपने ढंग से, पर संतों का होना एक अच्छी बात होती है। और भारत में यह देखने को मिलता है कि कितने संत यहाँ हैं। तो संतों की साधना अच्छी चले और संतों से जनता को सन्मति का उपदेश, सन्मति मिलती रहे। और भारत में प्राच्य विद्या के ग्रंथ भी कितने हैं। लाइब्रेरीज में देखें, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को देखो, और भी पुस्तकालयों कितने कितने ग्रंथ हैं। भले संस्कृत भाषा में देख लो या प्राकृत, अर्धमागधी, और भी अनेक भाषाओं में ग्रंथ हैं। तो ग्रंथों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। कितने हस्तलिखित पांडुलिपियां ग्रंथागारों में, भंडारों में रखी हुई है। यानी बहुत ज्ञान भारत के पास, बहुत ग्रंथ हैं। अब ग्रंथों को कितना पढ़ा जा सके, फिर भी पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं। हमारे जैन शास्त्रों में भी कितनी बातें, और भी ग्रंथों में, भगवत गीता आदि आदि ग्रंथों को देख लें, अनेक भाषाओं में ग्रंथ हैं, कितनी ज्ञान की बातें हैं। तो संत हैं, इधर ग्रंथ हैं, तो ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान मिले। और भारत में पंथ भी बहुत है, धार्मिक संप्रदाय बहुत हैं। तो पंथों से भी पथ मिलता रहे, शांति का, अहिंसा का, अच्छा सदाचार का सतपथ मिलता रहे। तो जो शत्रुओं को जीतने की बात है, यह एक अध्यात्म का युद्ध है, धर्म युद्ध है, जिसमें खून खराबा वाली बात नहीं है, कोई मारने काटने की बात नहीं है। बस अपनी अध्यात्म की साधना से अपने आप को जीतने की बात है। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को देखना भी उपयोगी हो सकता है। कुछ अपने आप को देखने की साधना करें। अपने आप को देखने में भीतर में जाएंगे तो संभव है कुछ तो हमारे शत्रु अपने आप मानो स्थान छोड़ने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो भीतर में जितना हम जाएंगे तो वो भीतर जो शत्रु हैं वो सोचेंगे अब तो मालिक जागरूक हो गया है, तो वे खुद अपना कुछ ढीले पड़ सकते हैं। तो अपने प्रभु के साथ रहना, अपने भीतर में रहना, वो एक बहुत बड़ी बात है। इस आत्मयुद्ध की दृष्टि से वो छोटी सी बात, वो गुरुजी और चेला दो ऐसे यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे। गुरुजी बहुत ऐसे ज्ञानी भी थे, ध्यान साधना भी करते, जप भी करते। चेला थोड़ा छोटा भी था, थोड़ा सा चंचल भी था। गुरुजी की साधना तो बहुत ऊंची थी, चेला ठीक है, सेवा करता गुरुजी की, तो साधना में अभी थोड़ी कमी थी, परिपक्वता आने में कमी थी, थोड़ा उम्र भी कम ही थी। एक दिन वे दोनों चल रहे थे तो जंगल का रास्ता आ गया, हरियाली, पेड़ पौधे आ गए, पास में नदी भी थी, इधर पहाड़ भी थे। प्राकृतिक एक बहुत सौंदर्य भी था और एक साधना के लिए भी अच्छा अनुकूल स्थान लग रहा था। तो गुरुजी बोले, अरे चेला, आज थोड़ा मन हो गया, यहाँ थोड़ी साधना करूं, आधा घंटा घंटा ध्यान कर लूं। अच्छा है, पेड़ भी हैं, पास में नदी भी बह रही है, इधर पहाड़ भी हैं, मौसम भी आज ठंडा है, ज्यादा धूप भी नहीं है, थोड़ी देर ध्यान जप की साधना कर लूं। कहा गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा कर लीजिए। बोले कि मैं अंदाज आधा पौन घंटा, कुछ टाइम लगेगा मुझे, संभव है मैं ध्यान पूरा कर लूंगा, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। तुम देख लो, कहीं बैठ जाओ, अपना कुछ स्वाध्याय कर लो, या थोड़ा बोले घूमो तो कहीं घूम लो, देख लो, आधा पौन घंटा अंदाज मुझे साधना में लग सकेगा। तो गुरुदेव आप विराजो, आराम से विराजो। तो गुरुजी एक
चौकी सी थी वहां, तो वो उस पर विराज गए, अपना आसन लगा लिया, अपनी ध्यान की साधना में गहरे में चले गए। 15 मिनट करीब बीते। जंगल था, हिंस्र प्राणी भी कुछ आसपास रहते थे। एक शेर आता हुआ दिखाई दिया चेले को। सोचा रे शेर आ रहा है तो गुरुदेव को बताऊं, यहां से उठ के आगे चले। तो गुरुजी के पास आया और अंगूठे को बार बार यूं मोड़ा कि गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी तो बहुत गहरे में पहुंचे हुए थे, उनको ध्यान ही नहीं क्या कौन बोल रहा है। वो तो कुछ बोले ही नहीं कि गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव कुछ नहीं बोलते हैं। सोचा आज गुरुजी तो मरेंगे, आज वो शेर आ रहे गुरुजी को खाएगा, गुरुजी तो मरेंगे, मैं क्यों मरूं, मैं तो अपनी रक्षा करूं। तो वो चेला, वो पेड़ था, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि ऊपर तो शेर आएगा नहीं तो मैं तो बच जाऊंगा। वो शेर धीमे धीमे चलते चलते गुरुजी के पास आया। गुरुजी बैठे थे, वो एकदम गुरुजी के निकट आके खड़ा रह गया। थोड़ी देर, कुछ सेकंड या 1-2 मिनट गुरुजी को पास मुंह किया, यूं किया, फिर थोड़ा ठहरा, फिर शेर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। सोचा शेर तो खूब दूर चला गया, अब तो खतरे वाली बात वर्तमान में तो है नहीं। तो चेला नीचे उतर गया। अंदाज कोई 40-45 मिनट हुए, तब गुरुजी ने आंखें खोली कि चेला चले, अब चले। हाँ गुरुदेव पधारो। तो गुरुदेव, वो शेर आया था कि मुझे तो पता नहीं कौन शेर कब के, अभी इतनी देर आपके पास वो रुका भी था। चला मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपनी साधना में था। कोई बात नहीं गुरुदेव पधारो आप। चेले ने सामान और इकट्ठा किया, गुरुजी चलने लगे, चेला भी साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो थोड़ा वो जंगल में मच्छर भी थे। तो कोई मच्छर, 1-2 मच्छर कोई गुरुजी के हाथ में कोई काट गए। तो गुरुजी अरे अरे चेला, अरे मच्छर, अरे मच्छर मच्छर, अरे मच्छर मच्छर, यूं थोड़े से अधीर से हो गए। गुरुजी मच्छर मच्छर करने लगे। चेले को हंसी आने लग गई, चला हंसने लगा। गुरुजी बोले रे हंसता क्यों है, क्या हुआ, हंसते क्यों हो, क्या बात हुई। कि गुरुदेव आप तो अजीब आदमी हो। अजीब क्या हुआ कि गुरुजी थोड़ी देर पहले आप वहां बैठे थे, वो शेर आ गया था, आपके पास खड़ा रहा था, आप डरे नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, चौंके नहीं, कुछ बोले नहीं, आप अपनी साधना में मस्त रहे। शेर जैसा खतरनाक हिंस्र प्राणी आपके बिल्कुल निकट आ गया, आप कुछ नहीं बोले, शांति में थे। अभी 1-2 कोई मच्छर काट गए होंगे, आप यूं कहने लगे रे मच्छर है मच्छर है मच्छर, इतने आप अधीर से हो गए। यह क्या बात है, मुझे हंसी आ रही है। एक शेर को आपकी शेर की परवाह नहीं की, 1-2 मच्छर से यूं आप कहने लग गए। तब गुरुजी बोले चेला समय समय का अंतर है। क्या अंतर है गुरुदेव। कि देख, मैं जब ध्यान में वहां बैठा था तब अपने परम प्रभु के साथ में था, वहां ध्यान में था, अपने परम प्रभु के साथ में था। अब मैं तेरे साथ हूं, यह फर्क है। अब मैं तेरे साथ हूं, अभी अपने प्रभु के साथ था, मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ भी आ गया सिर, मैं तो एकदम अपने आप में प्रभु में था। अब प्रभु से थोड़ा दूर हो गया, अब तुम्हारे साथ हूं, तो तुम तो चंचल हो ही हो, तो थोड़ा तेरा असर मेरे पर आ गया होगा और मैं भी कुछ कर। तो अपने आप को जीतने के लिए अपने परम प्रभु के साथ रहना हमारा शुरू हो जाए, थोड़ी देर भी रहें, तो फिर हमारी विजय की स्थिति काफी स्पष्ट हो सकती है। तो शास्त्र में कहा गया अपने आप के साथ युद्ध करो, यानी अपने शत्रुओं को, क्रोध मान माया लोभ, हम इनको जीतने का प्रयास करें, वो हमारी परम विजय हो सकेगी। दानानशिष्ठम् अभयप्रयाणं सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।
हाँ, आज बेलूसर और आज ये मल्लू परिवार का ये स्थान यहाँ आना हुआ है। तो सरदार शहर के आसपास कई ऐसे स्थान हैं मल्लू परिवार के, उधर भी है भादासर है, उधर भी है, यूं कई हैं। चार दिशा चार दिशा में है। ठीक, अच्छा, यहाँ आना हो गया। पहले मूलचंद जी थे पहले, और अब भाई जी हैं, और सब विकास हो रहे, सब परिवार में खूब धार्मिकता के अच्छे संस्कार बने रहे, खूब अच्छा रहे। पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ और हम प्रभु के साथ में रहने का प्रयास करें। अब गुरुदेव के स्वागत में मालू परिवार का गीत के द्वारा स्वागत हो रहा है। मालू परिवार गीत के द्वारा पूज्य प्रवर के स्वागत में अपनी प्रस्तुति विकास मालू, वह विकास जी हैं। हाँ, विकास जी। विकास के पैर में तो तकलीफ है, पर मन बहुत खुश है आज इसका। हाँ, परम श्रद्धेय आचार्य श्री कुमार शर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज आप जी को मैंने महत्वपूर्ण कराया हो मेड़ूसर में पधार कर लिए मैं हमारा पूरा मालू परिवार आपको बहुत बड़ो कृतज्ञ है, और आगे भी मैंने यहाँ मौको मिल तो रही ये वास्ते ऐसा गया। मैं पूरे मालू परिवार की तरफ हूँ, पूरे कुबेर परिवार की तरफ हूँ, पूरा सरदार शहर परिवार की तरफ हूँ, आपको वंदन करूँ महाराज। अभिनंदन शतबार। तपती भीषण गर्मी फिर भी करया बिहार। भूमि ने तारण खातिर आया बन के तारण हार। नजर उतारा लोण उवारा, नजर उतारा लोण उवारा, बाबा मंगलाचार। गुरुवर पधार्या आंगण अभिनंदन शतबार। कृपा सदाई रही प्रभुवर मालो परिजन आभारी। मारे घर शोभदा भी से करी रेली तुली जयकारी। याद पुरानी ताजा होगी, याद पुरानी ताजा होगी, बड़े हरख अपार। गुरुवर पधार्या आंगण अभिनंदन शतबार। अर्ज में प्रभुवर थान अर्जी निदान। सिद्धा जर रोम कदीज पावा भावना गण मान। कुंज कुबेर आप रे चरणा, कुंज कुबेर आप रे चरण
अभिनंदन सतबार। हो राम कर सेठ जी मालू आता अगवाणी में मां। उनरी भावना संजो कर में हाथ जोड़ कर खड़ा। लेड़ू सर में मोक दिरायो। लेड़ू सर में मोक दिरायो। खुशियां अपरंपार। गुरुवर पधारा प्रांगण। अभिनंदन सतबार। गणमान आओ नगरी में। जन्मभूमि का गत में त्याग। गली गली मनुहार करेला। तिलक लगासी है गिरना। इच्छा पूर्ण मंदिर में प्रभु। इच्छा पूर्ण मंदिर में प्रभु पगल कराओ आज। गुरुवर पधारा प्रांगण। अभिनंदन सतबार। अभिनंदन सतबार। अभिनंदन सतबार। अब बाबूलाल जी 2024 की सरदार से चतुर्मास की चारों सरदार से रखी है बार और सब भावना बाबा ओम राम तो मैच को और करो। हाँ माइक मैन जैसा सुनाना चाहता है वो सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता है। अब बाबूलाल जी बोथरा आचार्य सीमा समण प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष, फिर निशा सेठी। हाँ क्या सरदार से धरा के गौरव। हाँ 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 देख बाबूलाल जी सरदार सर बाकी अभी तो हैं थोड़ा। सरदार से धरा के गौरव। हम सब की आस्था के आधार परम पूज्य आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी चैत्र आत्माओं को वंदन। यहाँ उपस्थित श्राविका गौरव श्रीमती विजया देवी मालू, हमारे जाने पाने शहर के युवा उद्योगपति श्रीमान विकास जी मालू, रतनगढ़ के पूर्व राजस्थान खा के मंत्री रेणुआ जी, अशोक जी पिंचा, और क्षमा कीजिएगा मैं सबका नहीं नाम ले पा रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी शहरवासी सबको आचार्य महासम्मान प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से सभी को नमन, सादर जय जिनेन्द्र। भगवान आज पूरा शहर पलके बिछाए आपके आगमन हेतु इंतजार कर रहा है। सब में अपार हर्ष एवं उत्साह है। आपका पदार्पण लगभग सरदार सर की सीमा में हो रहा है। आपने महती कृपा कर आपने 22 दिन का अल्पप्रवास सरदार सर वासियों को 7 बड़े प्रोग्राम देकर कृपा कराई है। जैन जगत के महासूर्य मायर भूमि कर रही है इंतजार। धवल सेना संग पधारे हाथ जोड़ करे मनोहार। आज मेलू सर के इस मालू भवन प्रांगण में पधार कर संघ सेवी परिवार को कृतज्ञ किया है। साथ ही साथ सब सरदार सर वासियों को भी कृपा दृष्टि से निहाल बना दिया है। भगवान आपकी अगवानी में आचार्य महाप्रवास व्यवस्था समिति के साथ तेरापंथी सभा, महिला मंडल, योग परिषद एवं पूरा शहरवासी एवं आपके चरणों में नतमस्तक है। अभी
श्रीमती विजया देवी मालू, विकास जी मालू ने आपसे हाथ जोड़कर विनती की, आपके 22 दिन के प्रवास में जब भी आपको सुविधा हो, सरदारसर में चतुर्मास का निश्चित रूप से फरमाने की कृपा कराए। ये अर्जी हम काफी महीनों, काफी सालों से लगा रहे हैं। मेरे को विश्वास है, मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो 22 दिन का प्रवास हो रहा है, उसमें जब आपको जैसी आपकी मर्जी हो, इस प्रवास में सरदारसर वासियों को चौमासा का फरमान कर हमारी अर्जी पर मर्जी लगाने की चेष्टा करें। मैं नम्र शब्दों से आपको निवेदन कर रहा हूं। इस आयोजन हेतु मालू परिवार का मैं हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद, ओमर। अब निशा सेठिया, फिर संगीता जी बच्छावत। भंते। उदित हुआ है सूर्य सुनहला, महक उठा है यह मधुबन। उदित हुआ है सूर्य सुनहला, महक उठा है यह मधुबन। सो श्रद्धा सुमनों से हम करते गुरुवर का अभिनंदन, हम करते गुरुवर का अभिनंदन। सरदार शहर में आ रहे शासन के सरताज, सरदार शहर में आ रहे शासन के सरताज। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी, पूरे समाज को है नाज। महिला मंडल दर्शन चाहे, महिला मंडल दर्शन चाहे। स्वागत कर तुम्हें बधाए, युग प्रधान महाश्रमण जी के चरणों में हम शीश झुकाएं, हम शीश झुकाएं। स्वागत करते हैं आपका और धवल सेना का आपकी जन्मभूमि व दीक्षा भूमि पर। ये वही शहर है जहां आपके मन में वैराग्य के बीज पनपे और फलित होकर एक कल्प वृक्ष के रूप में हमारे सामने विराजमान है, जो इस भीषण तपती गर्मी में भी शीतलता को हम सब ने आप ही से पाया है। भगवान, आप श्री के चरणों के स्पर्श मात्र से ही मानो एक मधुर संगीत बज उठता है। यह मालू भवन भी मानो आज आपके स्वागत में गीत गा रहा है। भंते, आपके पदार्पण से मरुधर भूमि भी हर्षित हो उठी है, मनमोर जैसे नाच रहा है। गुरुदेव, आपकी एक मनमोहक मुस्कान मात्र ही जैसे वर्षा ऋतु का आगमन हो। आपके नयनों से बहता करुणा का सागर, जिसे एक बार फिर से कल साक्षात देखने का अवसर हम सभी को मिला, वह अद्वितीय है। महिला मंडल, कन्या मंडल एक बार से फिर से आप श्री का आप ही की धरा पर अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। गुरुवर, आज की इस पावन बेला में मैं आपके समक्ष उस पुण्य आत्मा को वंदन करती हूँ जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनका आप श्री का सरदार शहर में होने वाला यह पावन प्रवास और पंचोत्सव सपना था। अस्वस्थता में भी सबसे यही कहा कि मंत्र जाप, धर्म और गुरु के प्रताप से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और मेरी वेदना भी कम हो जाएगी। हमारे गुरु आ रहे हैं, हमें सेवा करनी है, व्यवस्था करनी है। श्रद्धा, सेवा व समर्पण की यही भावना मेरे पूज्य पिताजी श्री पन्नालाल जी सेठिया की रही। वो तो चले गए आपके दर्शन के अभिलाषी, वो तो चले गए आपके दर्शन के अभिलाषी। आज होते तो स्वागत में यहीं कहीं खड़े होते। उनकी तरफ से वे सकल समाज की तरफ से एक बार फिर से आपका अभिनंदन, वंदन, अभिनंदन। ओम अरहम। और अब संगीता जी बच्छावत वे गीत के साथ में, फिर सिद्धार्थ जी चंडालिया तैयार है। भंते, आज पूरा सरदार शहर का मन खुशियों से भर उठा है। जो इस पंडाल को देखकर हमें समझ ही आ रहा है और हम अपने लाडले के स्वागत में यहाँ उपस्थित है।
तो मैं पूरे समाज की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, पूरी धवल सेना का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ एक गीत के साथ। ए धरती तू बन जा परस सुहाली, ए धरती तू आज बनी बड़ी भागणी, पाचरणी कमल भगवान निरा बड़ी भागणी, तू आँख्या खोल निहार ले बड़ी भागणी, तू आँख्या खोल निहार ले परसी जय चरण भगवान राए धरती। महाश्रमण जी युग प्रधान बनी आज पधारा है घर में, अमृत मर से खुशी ने मावे आज कोई नारी नर में, ओ मनड़ो तो मोदी मनावे गावे, ओ मनड़ो तो मोदी मनावे गावे, मोती सहजी सद ज्ञान राए धरती, तू आज बड़ी बड़ी भागणी, पाचरणी कमल भगवान रा। उदित हुयो सोनेरो सूरज, फलित हुआ मनिरा अरमान, युग प्रधान रो स्वागत सचमुच मानवता रो है सम्मान, ए मांगे नहीं नोट वोट सब अर्पित, ए मांगे नहीं नोट वोट सब अर्पित, कर दो अवगुणी इंसान राए धरती, तू आज बड़ी बड़ भागणी, पाचरणी कमल भगवान रा। अहिंसा यात्रा सफल बना कर आज पधारा घर में, पंचामृतियों सफल बने आ बावन भावा हर मन, स्वागत में ओही लोरा खावे, स्वागत में ओही लोरा खावे, खोलो नयनी सभी निज ज्ञान रा ए धरती, तू आज बड़ी बड़ी भागणी, पाचरणी कमल भगवान रा। ओम अरहम। बरतेरापन सभा सरदार शहर के अध्यक्ष सिद्धार्थ जी चंडाली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सहभक्ति वंदना, यहाँ विराजित चारित्रात्माओं से सहभक्ति वंदना। भामा साहब विकास जी मालू, विजय देवी जी मालू, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष बाबूलाल जी बोथरा, पूर्व एमएलए साहब अशोक जी पिंचा, राजकुमार जी रीणवा, पधारे हुए शहर के 36 कौम के आदमी, श्रावक श्राविकाओं को सबसे जय जिनेंद्र। गुरुदेव, आज जो आप नजारा देख रहे हैं वो आपकी कृपा से है, सब आपकी दृष्टि से, आपकी कृपा से है। यहाँ जितने भी लोग हैं, 36 कौम है यहाँ पे, सभी की आपकी एक ही कहना है कि 2024 का चातुर्मास आप सरदार शहर मुस्कुरा के फरमा दिया आप। तो गुरुदेव, एक छोटी सी विनती है, सरदार शहर में जैसे 6-7 प्रोग्राम जो हो रहे हैं, उसमें एक प्रोग्राम अभी 2-3 साल से बंद चल रहा है, कोरोना काल की वजह से बंद हो रहा है, चल रहा है। तो हमें सुबह चरण स्पर्श का भी आप सरदार शहर में खोलने की कृपा करें। गुरुदेव, आप सुखे सुखे सरदार शहर पधारे, हमको ज्यादा से ज्यादा प्रवचन में थोड़ा टाइम दे के आपका आज जो मंगल पर्व सुना, उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रभु की वाणी आपके प्रवचन से ही हो पाएगी। आपके प्रवचन में लगातार आपके उद्बोधन से हमको आगे का पथ मार्ग मिलता रहे। ओम शांति, ओम अरहम। 36 कौम की बात कही और हमारे जैन शास्त्रों में आचार्यों के 36 गुण बताए हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं
36 गुण के धारक आचार्य श्री महाश्रमण जी के स्वागत में 36 कौम यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो अब राजकुमार जी रीणवा जो तेरापन से तो बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, आज आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में भी पहुंचे हैं। तो रीणवा जी जो विधायक भी और इधर पूर्व मंत्री भी आज गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात के साथ में, अभी तो ये यहाँ स्वागत कर रहे हैं, फिर कभी गुरुदेव का रतनगढ़ में भी स्वागत कर सकेंगे। ज्ञान वैराग्य का साक्षात स्वरूप तेरापद धर्म संघ का 11वां आचार्य युग प्रधान महाश्रमण जी, बड़ी खुशी की बात है कि आज जन्मभूमि माँ और मायड़ भाषा और मातृभूमि तीन को बड़ो महत्व है। आज बहुत ही पुण्य दिन है कि आज ये धरती ने मंगलत्व प्रदान कर रहे हो आप। मनुष्य ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषण जी ने गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि संसार को सबसे बड़ो सुख किए है और संसार को सबसे बड़ो दुख किए है। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जगनाई, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। कि संत के मिलने का बराबर कोई संसार में सुख नहीं है। आज आप बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, अपने संत मिले हैं। बार गुरुदेव बता रहा है 10 लाख सेना ने जीतना वालों महत्वपूर्ण को नहीं, अपना आपने जीतना कितनी बड़ी बात है। वो अपना अपना पर किया जीता, भाई संता के बिना गुरुओं के बिना कोई को नहीं बता सके। 84 लाख जोड़ा में कितना कुत्ता चील कबूतर बनता बनता मनुष्य दम तो मिल गयो, पर इन मनुष्यता किया प्रदान हो किया आप अपना अपने समझा। बड़ा बड़ा वैज्ञानिक मर गया, कहा पाश्चात्य संस्कृति का कोई के समझ में को नहीं आयो। फादर ऑफ साइंस हो आइंस्टीन, वो आपका आखिरी टाइम में करियो है कि पूरे जन्म में पदार्थों की खोज में रहे हो। हे गुरुदेव मैंने कोई टाइम और मिल जाए थोड़ा सो तो मैं मेरी खोज भी कर लूं। तो आप अपनी खोज कौन कर सका? अपनी खोज आप कोई पथ प्रदर्शक मिले जदी होवे और उसको 84 लाख जुड़ने के बाद में उसको दिव्य मनुष्य जीवन मिले है, इसको लाभ आप ले सका, आप परमात्मा ने प्राप्त कर सका। बस स्थिति अब बन रही है। बहुत बड़े सौभाग्य की वर्षा के बाद में हजारों किलोमीटर की ये धरती माता ने पावन करता हुआ। धरती माता 2 चीजों से बहुत खुश हुए। एक तो अभी को कोई संतान पुण्य आत्मा धरती पर चाले है, बड़ो जिसोर हुए। धरती माता देखे और चाले 2-4 कदम, क्योंकि इतना पापी चाले भी पर कभी के चलते भूकंप पर के प्रलय के चीजें आवे करे। जो ही चाले ने संत चाले पैदल चालता ही माँ का जितना भी क्रोध है गस्से शांत हो जाएगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत रीणवा जी तो लागे अध्यात्म रा प्रवचनकार बन रहा है। और अब परम पूज्य गुरुदेव को ग्राम पंचायत मेलूसर में पधारनो हुयो है, तो शीला शरण जी वे भी गुरुदेव के अभिनंदन में अठे उपस्थित हो रहे हैं। शीला शरण जी सरपंच। हाँ गुरुदेव के अभिनंदन में यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच शीला शरण जी ने पूरा अभिनंदन पत्र तैयार किया है। ये भी अपने भावना की बात है और इन्होंने गुरुदेव के समक्ष ये अभिनंदन पत्र रखा है। एक पैराग्राफ वो कोई थोड़ा पढ़ लो। हाँ ये पढ़ ले से भाई पढ़ ले से। ये डॉक्टर प्रभा पारिक
जो अनुव्रत समिति की मंत्री है वे अपने विचारों के साथ में और साथ में अभिनंदन। अणुव्रत अनुशास्ता परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य प्रवर जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी के मेलुसर पदार्पण पर हार्दिक अभिनंदन। हे दिव्यात्मन, हे दिव्य रूप, हे शांति दूत, करुणा निधान, हे अखिल विश्व के हितकारी, हे शुद्ध मना पोषक अकाम, हे जितेंद्रिय, हे मृत्युंजय, हे आदर्शों के पथ प्रदर्शक, हे कल्प वृक्ष, समदेव रूप, हे मानवता के संरक्षक, हे कालजयी, हे महासंत, हे शक्तिपुंज, हे वितराग, हे कर्म वीर शाश्वत स्वरूप, हे महाश्रमण तुमको नमन। है अहिंसा पुरुष, अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य महाश्रमण जी, आपने देश विदेश में आध्यात्मिक शक्तियों को संगठित कर हिंसा के उन्माद पर विजय का सूत्र देकर कठिन कर्म को कंटीली राहों पर अपनी धवल वाहिनी एवं हजारों हजार चरित्रात्माओं के साथ पद वेश विहीन पद यात्रा कर विश्व को अहिंसा का संदेश प्रदान कर मानवता को त्राण दिया है। नैतिकता, सद्भावना व नशा मुक्ति के माध्यम से 1 करोड़ से भी अधिक लोगों का जीवन संवारने वाले महामानव, आपकी हमारी इस मरुभूमि मेलुसर पर हार्दिक अभिनंदन है। आचार्य श्री महाश्रमण जी, परम पूज्य अणुव्रत अनुशास्ता, आपके श्री चरणों में अणुव्रत समिति सरदार शहर की ओर से शत शत वंदन। क्या दूं गुरु मैं आपको दक्षिणा, क्या दूं गुरु मैं आपको दक्षिणा, मन ही मन में ये सोचूं चुका न पाऊं ऋण आपका, अगर जीवन भी अपना दे दूं, अगर जीवन भी अपना दे दूं। क्योंकि गुरु ही है जो कि हमें सह शरीर ईश्वर की यात्रा करवाते हैं। और आपने अभी बताया कि हमें अपने आप से युद्ध करना है, अपनी बुराइयों को जीतना है। इसी के लिए अणुव्रत के रूप में यदि हम बहुत ज्यादा इनका पालन नहीं कर सकते तो कम से, क्योंकि सारी बुराइयों का नाश एक ही दिन में नहीं हो सकता, लेकिन हम कम से कम एक अणु का मतलब है छोटे छोटे नियम व्रत का पालन करें कि हम ये सोच ले कि आज हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, आज हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, आज हम क्रोध नहीं करेंगे। ऐसे नियम लेकर के और यदि हम अपने जीवन को जैसे गुरुदेव ने बताया वैसे धीरे धीरे परिमार्जित कर चलाने का प्रयास करेंगे तो मैं मानती हूँ कि गुरुदेव का पदार्पण, दर्शन और आपका प्रवचन हमारे जीवन को धन्य कर दिया। तो आपके श्री चरणों में पुनः वंदन करते हुए मैं गुरुदेव से एक निवेदन भी करना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहीं पर मेलुसर स्कूल में ही कार्यरत हूँ। तो आपके यदि पगलियां वहां पर हो जाएं और बच्चों को आशीर्वचन मिल जाए तो ये हमारा अहोभाग्य होगा। ओम अरहम। के इस परिसर से गजानन जी गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति दे रहे हैं। फिर यहाँ के विद्यालय के बच्चे भी तैयार रहें। वृद्धावस्था की पीड़ा, पेड़ की पीड़ा, इसकी प्रस्तुति के लिए यहाँ के विद्यार्थी तैयार रहें। हेलो, गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव, हमारे आप मेलुसर में पधारे, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाँ, अब बाबूलाल जी दुगड़ जो गुरुदेव के स्वागत में यहाँ अणुव्रत समिति की ओर से अपनी बात। परम पावन महातपस्वी अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि से वंदन। यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री जी राजकुमार जी, पूर्व विधायक अशोक जी, यहाँ प्रवास समिति के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी एवं अत्यंत उदार मना एवं
श्रद्धा भाव से प्रेरित इस परिसर के आयोजन करने वाले मालू परिवार, आदरणीय विजय देवी मालू, विकास सिंह मालू एवं सभी स्वजनों को सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव, आज आप सरदार शहर तहसील में प्रवेश किए हैं और यह सरदार शहर का ही प्रवेश है, क्योंकि यहाँ जैसे महानगरों में दिल्ली, बॉम्बे एनसीआर होता है, उसी तरह यह सरदार शहर का एनसीआर है। दिल्ली में जैसे फरीदाबाद और नोएडा, गुड़गांव, ये सारे दिल्ली में आ जाते हैं, उसी तरह सरदार शहर का भी यह परिसर यहाँ ही से शुरू होता है। और इस धरा पर आपके पदार्पण पर से पूरे सरदार शहर वासी एवं पूरे तहसील की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जैसा कि आपने फरमाया, आज हम ऐसे तो अप्रत्यक्ष रूप में थे, मगर आज प्रत्यक्ष रूप में प्रभु के साथ, प्रभु के सानिध्य में आ गए हैं। हमारा आपका सानिध्य हमें चिरकाल मिलता रहे। और जैसे कि सरदार शहर वासियों की अपील है कि चातुर्मास 2024 का सरदार शहर को प्राप्त हो, तो मैं भी उनके साथ हूं और पूरे जोश के साथ एक बार सभी ओम आरम की धरनी से सभी खड़े होकर गुरुदेव को अर्ज करेंगे कि आपकी जन्मभूमि का यह चातुर्मास लगभग 2010 के बाद आज 12 वर्ष हो चुके हैं पूरे, और 14 वर्ष का वनवास भी खत्म हो जाएगा। तो मैं आपसे पुनः करवत निवेदन करता हूं। और आज जो अणुवर समिति का जो कार्यक्रम है, अणुवर समिति, अणुवर जो सरदार शहर की जन्मभूमि है और वहीं से जहां अणुवर शुरू हुआ था, और उसकी कर्मठ मंत्री डॉक्टर प्रभा, जो काफी दिनों से बहुत ज्यादा उत्साहित है, और जैसा कि आपके अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का जो संदेश आपने लाखों जनों को दिया और लाखों जन उससे तर चुके हैं, वैसे ही यहाँ के बच्चे, स्कूल के बच्चे और स्वयं प्रभा जी ने उस नाटिका को तैयार किया है, जो आपके सामने अभी थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे। और यहाँ की अणुवर समिति बहुत ही क्रमठता के साथ कार्य करती है। विशेषकर प्रभा जी बहुत ही श्रद्धा के साथ आपके, मुझे महीने भर पहले से ही कह रही थी कि एक प्रोग्राम गुरुदेव के समक्ष में करना चाहती हूँ, तो आज आपके समक्ष प्रोग्राम करेगी इसी भावना के साथ। ओम आरम। अच्छा वातावरण भी बन गया है। जैसे 36 कौम की बात कही है, हम यूं समझ लें आज हिंदू मुस्लिम सभी गुरुदेव के स्वागत में यहाँ उपस्थित है। अब्दुल रशीद चायल जो नगर पालिका सरदार शहर के उपाध्यक्ष है, वे भी गुरुदेव के स्वागत में। तेरा पंथ धर्म संघ युग पुरुष आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार जी रणवा साहब, इस पूरी व्यवस्था में अग्रणी भूमिका में श्री विकास जी मालू परिवार और विजय देवी मालू परिवार, पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा साहब और सरदार शहर के समस्त जनप्रतिनिधिगण और 36 कौम के नागरिकों। सबसे पहले गुरुवार हमारे विधायक भवनलाल शर्मा साहब की तबीयत स्वास्थ्य उनका खराब है, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज वो स्वस्थ होते तो निश्चित रूप से आपके स्वागत में यहाँ खड़े होते। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम सब आपकी सेवा में यहाँ आमंत्रित है। सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी आपने मंगल पाठ किया और कहा कि एक चेले की चंचलता से मच्छर खाने से भी गुरुवर को तकलीफ हुई, तो हम तो वो चंचल चेले ही हैं, लेकिन एक शेर के सामने जो आपकी साधना रही, अड़िग साधना रही, निश्चित रूप से उसका सानिध्य इस सरदार शहर की जनता को मिलेगा कि हम 22 दिन तक आप
आपके जो मंगल पाठ है उस पे जो निज पर शासन, एक चीज में हम ये हार गए हैं कि आपकी जन्म सतली है, हम लोभ से हार गए हैं। इसलिए हम बार बार आपसे वंदन करते हैं कि 2024 का चातुर्मास आप अपनी जन्मस्थली सरदार सर में करें। ये सरदार सर के समस्त लोगों की, हम सब की ये भावना है और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि आप इसको जरूर स्वीकार करेंगे। ओम हरम। कई बार कार्यक्रम किया जाता है और कई बार कार्यक्रम हो जाता है। आज लगता है सरदार सर की काफी क्रीम यहाँ पर उपस्थित है और मधुसूदन जी जो प्रधान है वे भी गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को यहाँ पर लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। मधुसूदन जी प्रधान। तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सादर वंदन नमन। सरदार शहर की पावन धरा पर में आपका हृदय की गहराइयों से पूरे सरदार शहर क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में पधारे पूर्व मंत्री विधायक श्री राजकुमार जी रेणवा, पूर्व विधायक श्री अशोक जी पिंचा, सरदार शहर के समस्त जनप्रतिनिधिगण और समस्त आई हुई माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुवर, मुझे तो इस बात का भी फक्र है कि गुरुवर हमें महरी गांव से आता हूं मैं, और गुरुवर भी, इनकी भी जन्मभूमि तो नहीं लेकिन इनका जो पुराने इनके पूर्वज हैं वो महरी में ही रहते थे और महरी से ही आज इनको हम लोग महरी के ही मानते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि हमारे महरी गांव के महाश्रमण जी पूरे क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी जाकर के इस पावन भूमि को इन्होंने पवित्र किया है और एक लंबी यात्रा, अहिंसा यात्रा जो आज सरदार से में आकर के पूर्ण होगी। हम लोग इनका सरदार से की जन्म पे भूमि पे पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं गुरु से हाथ जोड़ के विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि 2024 का जो चातुर्मास है, हम सब लोगों की भावना है कि आप हमें इस चातुर्मास का सानिध्य प्रदान करने की विशेष कृपा करेंगे। ओम अरहम। अब विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुति। नमस्ते, मुझे यहाँ शर्मा कहते हैं। नमस्ते दी, मेरा नाम शारदा है। मैं यहाँ बस कुछ एक दिन रहने के लिए आई हूँ। वो क्या है ना कि मेरा बेटा घर शिफ्टिंग में लगा हुआ है, तो मैं यहाँ बस 7 दिन रहने के लिए आई। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। चलो मैं उसे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो, हेलो हेलो बेटा, तूने खाना खा लिया क्या? माँ, मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अच्छा, बात हो गई? क्या कहा आपके होनहार लड़के ने? थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ ऐसा कहकर रख दिया उसने फोन। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है मेरी आंखों ने। आपके लिए उतना ही अच्छा होगा जितना जल्दी आप इस जगह को अपना लोगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और मुझे लेने वो जरूर आएगा। वैसे यह जगह भी इतनी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पे खाना मिल जाता है
और कुछ दोस्त बन जाते हैं, फिर हमें चाहिए भी क्या। मैं तो कहता हूँ बस भजन कीर्तन में अपना दिल लगा लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। पंद्रह दिन बाद रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा फोन। हेलो हेलो। हाँ माँ, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अरे बेटा, तू भूल गया है कि मुझे यहाँ आए हुए 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें और सेटल कर लूँ, फिर आता हूँ। देखिए, आपको मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन मेरी बात मानिए। आप उम्मीदें बांधना छोड़ दीजिए, क्योंकि उम्मीदें बांधने का कोई फायदा नहीं। यहाँ जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा बेटा मुझे लेने आ जाएगा। देखिए शारदा जी, मैं भी चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन एक बार जो इस वृद्धाश्रम में आ गया, वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। लेकिन मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि मेरा बेटा मेरे बिना रह कैसे पा रहा होगा। मैं उसे फोन लगाकर पूछती हूँ। हेलो। हेलो हेलो। बेटा सुन, तू आज ही मुझे आज यहाँ से ले जा। वो माँ, काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और एडजस्टमेंट कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। शारदा जी, क्या हुआ शारदा जी आपको? उठिए शारदा जी, शारदा जी उठिए, पानी पी लीजिए। उठिए, क्या हुआ आपको? वो मेरे बेटे ने कॉल नहीं उठाया। मैं कोशिश करता हूँ। फोन नहीं उठा रहा शारदा जी। एक बार मुझे मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। ये लीजिए। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, शायद इस बार उठा ले। शारदा जी, फोन नहीं उठा रहा आपका बेटा। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, क्या हुआ आपको? शारदा जी, शारदा जी उठिए ना। शारदा जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। शारदा जी पहले नहीं थे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने यूं दम तोड़ दिया। क्यों उम्मीदें पार रखी थी इन्होंने इतनी,
क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दुख मिलता है, खुशियां नहीं। अरे कोई है जो शारदा जी के बेटे को जाकर कहे कि ले जाए अपनी माँ को और सामान भी। सुनिए, ये लो, एक गया नहीं और दूसरा आ गया। मैं तो यहाँ 7-8 दिनों के लिए आया हूँ, फिर मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाएगा। जो भी आता है 7-8 दिनों के लिए ही आता है, फिर वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। माता पिता की सेवा करनी चाहिए एवं बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ओम हर ओम। हमारे गुरुदेव तुलसी ने लिखा है कि करें ज्ञान कंठस्थ, विघ्न क्यों बने बुढ़ापा। हम अपना समय धर्म ध्यान में, गुरुओं की सेवा में लगाएं, ताकि ये वृद्धावस्था भी वरदान बन सकती है। अब पेड़ की पीड़ा सुनेंगे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा। आओ बच्चों पेड़ लगाए, हरियाली सब और फैलाए। हरे हरे पेड़ सोना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। आओ मिलकर कसम ये खाए, एक एक सब पेड़ लगाए। Hope you liked the video. Please subscribe for more videos and click the bell icon to get new video updates. Thank you. मैंने दिया तुमको फल फूल छाया, पेड़ बचाओ, देश बचाओ। अभी बच्चों के माध्यम से डॉक्टर प्रभा जी के निर्देशन में बच्चों ने एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी। शायद दूर बैठे जो यहाँ आगंतुक है उनको पता ही नहीं शायद होगा कि उन्होंने क्या संदेश दिया। बच्चों ने एक बेटा जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है और उसको बार बार उसके खाने पीने की चिंता करती है, फोन करती है, वो कभी अभी आ रहा हूँ करते करते और वो माँ अपने प्राण त्याग देती है। समाज को एक बड़ा संदेश दिया है
कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए ताकि अपना मानव धर्म निभा सके। हमारे ग्राम मेलूसर में आज आचार्य महाश्रमण जी का चरण रज से यहाँ की धरती स्वर्ण हो गई, अभिभूत हो गई। और मालू परिवार की ओर से जो हमारे इस गांव में यह स्थान बनाने का चयन किया गया, उसका पूर्णतः 100% प्रतिफल आज हमारे गांव को प्राप्त हो गया। अभी जो नाटक चला था उस पे मैंने 2 पंक्ति लिखी अपने माँ के लिए। मेरी चाहत में माँ ने रोज भगवान को मनाया, वो इतनी खुश हुई जब मैं गर्भ में आया। मेरे अवतरण दिवस का नजारा ही कुछ और था, पूरा परिवार खुश, माँ के मन में खुशी का हिलोर था। मेरी भूख प्यास का हर हाल ख्याल रखती थी, मेरे खाने के स्वाद को मेरे खाने से पहले चखती थी। चिंता इतनी करती, मुझे दिन भर खिलाती थी। बेटे की परवरिश में अपने खाने को भूल जाती थी। चाहे थकी हारी हो पर सोने से पहले लोरी सुनाती थी। जब मैं रोता तो माँ दौड़कर गोद में उठाती, छाती से चिपकाकर सिर प्यार से सहलाती। माँ जब नाम लेकर बेटा कह के बुलाती है, उसके आंचल के साए में दुनिया की खुशी मिल जाती है। सिर पर माँ का साया नहीं है पर आशीर्वाद मेरे साथ है, वो बड़े खुश नसीब है जिनके सिर पर माँ का हाथ है। ओम। अब हम आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतो।